वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ्स इन। आज के इस वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के बारे में बताया जाएगा, जो कि नंबर सिस्टम क्लास 9th के मैथ्स के एक्सरसाइज 1.1 से लिया गया है। इसमें पता लगाना है कि ये जो दो रेशनल नंबर है 3, 4, इनके बीच 6 रेशनल नंबर और क्या क्या हो सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है 5 रेशनल नंबर, जो कि 3/5 और 4/5 के बीच में पता लगाना है। इस क्वेश्चन को यहाँ आज के इस वीडियो में समझेंगे। और अगर क्वेश्चन नंबर 1 को समझना है तो इसके लिए रिक्वेस्ट है, आप हमारे ये पिछला वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 इज 0 ए रेशनल नंबर के बारे में काफ़ी यूनिक तरीका से समझाया गया है, जिसे आप देख के समझेंगे तो और भी कुछ दूसरे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, एक अलग अंदाज में समझेंगे। ये दोनों क्वेश्चन क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी मैथ्स बुक के लिए गए हैं, जिसमें हमें फाइंड करना है 3, 4 एक नंबर है, इनके बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही है कि ये फ्रैक्शन में है 3/5, 4/5, ये दो रेशनल नंबर है, इसके बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो इन दोनों में एक चीज़ कॉमन देखने को है कि अगर ये नंबर है, इसको अगर हमको रेशनल समझना है तो रेशनल के लिए p/q के फॉर्म में होना चाहिए, p/q के फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको अगर देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, और ये रेडीमेड p/q के फॉर्म में है। और इन दोनों नंबर के बीच में हमें 6 इधर और 5 इधर फाइंड करने हैं। यानी कि यहाँ मैं लिख लेता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन के लिए पहला स्टेटमेंट ये लिखना होता है कि वी हैव टू फाइंड 6 रेशनल नंबर, क्योंकि हमें यहाँ 6 निकालना था। और उसी तरह वी हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर, तो ये पहला स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट है कि चूंकि हमें यह 6 फाइंड करना है, तो ये 6 से एक ज़्यादा जो कि 7 आता है, ये लिख लेंगे कि वी हैव टू राइट 6 + 1 7। उसी तरह चूंकि यहाँ 5, तो यहाँ पे 5 रेशनल नंबर पता लगाना है, तो हम लिखेंगे सो वी राइट 5 + 1 6 आते हैं। तो ऐसा 6 या यहाँ पे जो 7 लिखे हैं, इस लिखने का कारण ये है कि ये जो 7 है हमको डिनोमिनेटर में रखना होगा, या यहाँ पे जो 6 है, ये 6 चूंकि ये दोनों डिनोमिनेटर तो 5 है, तो दोनों में 6 से मल्टीपल करेंगे। उसी तरह यहाँ दोनों सेम है, यही दोनों क्वेश्चन एक जैसा कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो चूंकि यहाँ 6 मालूम करना है, तो 6 में 1 बढ़ा दिए, 7 आया, इधर 7 का मल्टीपल करेंगे तो वही 7 नीचे करेंगे, तो दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो हमारा टारगेट रहता है ऐसे क्वेश्चन जिसका बिटवीन 6 या बिटवीन 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो इनके डिनोमिनेटर को सेम करने पड़ते हैं। यही कंसेप्ट है। अगर ये दोनों नंबर अलग हो, अगर यहाँ पे मान लेते हैं 7, तो ये दोनों को डिनोमिनेटर इक्वल करने होंगे। 7 5 या 35, इसको भी 35 यहाँ भी। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो यहाँ सिर्फ 5 है, इसीलिए सिर्फ हमको यहाँ पे ये कंसेप्ट है कि 5 से 1 बढ़ा दिए 6, तो 6 का मल्टीपल दोनों में करेंगे 30 होगा। यहाँ पे 6 है, 6 से 1 बढ़ा दिए 7, दोनों में 7 का मल्टीपल करेंगे तो 7 आएगा। अब अगला कि मैथ में मालूम है कि कोई एक्स्ट्रा नंबर अगर ऐड करते हैं तो उसमें वो हटाना पड़ता है, यानी मल्टीपल 7 करना पड़ेगा। तो इस तरह से यही काम यहाँ भी है, तो यहाँ ऊपर में मल्टीपल 7 लिखना पड़ेगा। ये रूल है मैथ्स को, अगर एक्स्ट्रा कोई नंबर लिखा जाता है तो उसे हटाना होता है। तो जैसा कि अभी समझे थे कि ये हमारा जो रेशनल को बनाएंगे 1, और यहाँ पे बीच में लिख लेंगे एंड, और यहाँ इसको भी रेशनल, चूंकि अभी तो इंटीजर 4 है तो इसमें नीचे दूसरा इंटीजर 1 रख सकते हैं, तो ये रेशनल बन गया p/q। इसको करने से अभी हमने पता किया कि इससे ऊपर जो 7 आ रहा है, 7 का मल्टीपल करेंगे तो दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम आ जाएंगे। ये रूल होते हैं। तो इस तरह से ये दो नंबर आए, यानी 21 यहाँ आया और यहाँ पे 28 आ गया। तो इन दोनों के बीच में आसानी से 6 नंबर निकलेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम रहने से हमारा असेंडिंग डिसेंडिंग वही होता है, या जो बड़ा है सो बड़ा, छोटा है सो छोटा। तो 1 2 3 4 5 और 6 चाहिए, एक और नंबर लगा देते हैं 6। तो हर बार डिनोमिनेटर सेम है, तो जो भी ऊपर बड़ा होगा सो बड़ा और छोटा को छोटा बोलते हैं, तो रेशनल p/q बन जाएगा। तो 21 से 22, 23, 24, 25, 26, 27, यहाँ पे ये 6 यहाँ से लेके यहाँ तक हो गए। यही हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टेटमेंट इसमें क्या लिख सकते हैं लास्ट में कि हेंस 6 रेशनल नंबर
बिटवीन 3 and 4 आर दिस ये लिख सकते हैं। सेम यही काम यहाँ करना है कि हमारे पास 3 और 5 है और बीच में 4 और 5, 4/5 है। तो जैसा कि अभी हमने निकाला कि 5 में 1 बढ़ाने से 6, और यही 6 को हटाना है तो ऊपर भी लिखना होगा, और ये जो 6 निकाले थे 5 + 1 यही यहाँ पे तो मल्टीपल करेंगे, तो फिर दोनों डिनोमिनेटर सेम बन गए। यहाँ पे 30 आ रहा है और यहाँ 18 आ रहा है, और यहाँ पे 24 और 30 दोनों सेम डिनोमिनेटर। तो सेम होने में क्या कंसेप्ट है कि डिनोमिनेटर सेम होंगे तो यहाँ 5 चाहिए, 1 2 3 4 5 आसानी से बन जाएंगे क्योंकि हमने पहले ही 5 + 1 करके बढ़ा दिया। तो डिनोमिनेटर बढ़ाएंगे तो इसके बीच के रेशनल नंबर भी बढ़ जाएंगे, यही रूल है। तो ये 30 सब में लिख लें, तो ये 30 डिनोमिनेटर इक्वल बना लिए, और ये 18 से 19 20 21 22 23 यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 रेशनल नंबर बन गए। तो फिर से वही स्टेटमेंट लिखेंगे कि हेंस 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5 आर दिस। बस इतना ही करना रहता है। इसी कंसेप्ट में एक RS अग्रवाल बुक से लिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें बिटवीन निकालना है 5 रेशनल नंबर 3/5 और 2/3। तो 5 अगर निकालना है तो अगर यहाँ पे देखेंगे कि हमें पिछला क्वेश्चन के तरीका से 5 + 1 करेंगे 6, तो अगर यहाँ 6 का मल्टीपल करेंगे इधर और 6 का करेंगे इधर तो ये अलग अलग डिनोमिनेटर हो जाएंगे, तो ये कंसेप्ट अभी लागू नहीं हो पाएगा। तो ऐसे इस तरह के कंडीशन में हमें सबसे पहले सॉल्यूशन में LCM निकालना पड़ता है। तो LCM लिखते हैं, LCM ऑफ 5 और 3, 5 3 का जो कि 15 आता है, यानी इसको 15 करेंगे इसको 15 करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। कंसेप्ट में ऐसा काम हो रहा है। फिर अगर देखें इसको 15 के लिए 3 मल्टीपल करेंगे, यहाँ 5 का कर देंगे तो ये भी 15 ये भी 15, लेकिन 5 का मल्टीपल इसको हटाने के लिए जैसे ही यहाँ रखेंगे तो ये 10 बनेगा, और 3 का मल्टीपल इसको हटाने के लिए यहाँ जैसे ही रखेंगे तो 9, तो 9 बनेगा 10 बनेगा। 9 10 के बीच में 5 अलग रेशनल नंबर नहीं आ पाएंगे, तो इसके लिए कुछ और सोचना होगा। तो इसके लिए फिर वही करेंगे कि जैसा कि हमें 5 पता लगाना है तो 5 में 1 बढ़ा करके किया जा सकता है तब जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने LCM सेम सोच लिया कि 15 15 करेंगे, तो यानी ये भी 15 15 होने के बाद जो पुराने रूल है 5 + 1 करना है, तो ये हम लिख लिए कि वी हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर, सो वी राइट 5 + 1 6 आ जाते हैं, यानी 6 एक्स्ट्रा इसमें बढ़ाना है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे कि ये जो 3/5 है इसको पहले बनाना है 15, तो 5 में मल्टीपल 3 करेंगे तो ये 3 ऊपर लिख दिए तो ये हो गया 15, लेकिन यहाँ 6 एक्स्ट्रा और है, तो यानी कि 6 का मल्टीपल यहाँ भी 6 का मल्टीपल यहाँ भी, ये एक्स्ट्रा काम करना होता है इस तरह के क्वेश्चंस में। और फिर दूसरा जो 2/3 है इसको भी 15 बनाना है क्योंकि LCM आया, तो यहाँ 5 का मल्टीपल करने से ये भी 15 बन गया, तो ये 15 15 तो हो गए, लेकिन बीच के डिफरेंसेस कम हो जाने की वजह से ये जो एक बढ़ा के किए थे ये भी ऐड करना होगा, तो ये 5 एक्स्ट्रा है, 5 को ऊपर, 6 एक्स्ट्रा है 6 को ऊपर, तो ये जब करेंगे तो आएंगे। ये हो गया 9, ये 9 और 9 6 जा 54, और ये हो गया 15 15 6 जा 90, तो 90 ये भी बनेंगे, इक्वल टू कर लिए यहाँ, ये भी 90 बनेंगे, 15 6 जा 90, यहाँ पे 90 दिख रहा है, और ये हो गया 10 10 6 जा 60, तो ये 54 और 60 के बीच में 5 रेशनल नंबर बन जाते हैं, यानी कि हर बार यहाँ पे 90 1 2 3 4 5 लिख दिए। अब इसके ऊपर 55 56 57 58 59 इसके बाद 60, तो इन दोनों के बीच में ये 5 रेशनल नंबर होते हैं। तो ये थोड़ा अलग RS अग्रवाल बुक का ये क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ ऐड कर दिए। आई होप इसे आप अच्छे से आप समझे होंगे और आप कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकेंगे।
तो यहाँ तक वॉच करने के लिए मैनी थैंक्स। न्यू व्यूवर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट, सब्सक्राइब और आप अपने फ्रेंड को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह नए क्वेश्चन के एक यूनिक तरीक़े से सॉल्व करने का टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू।